एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। इसमें पूछ रहा है, हमारे पास एक है, मान लो पानी का एक कप है, ठीक है, ये पानी का एक कप बना हुआ है और जनरली पानी के एक कप में जो वाटर का लेवल होता है वो कितना होता है, मतलब 250 ग्राम ही पानी होता है। तो एक तरह से हमें केवल इसका क्या पता है, वेट पता है, और वेट से हमें क्या निकालना है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, मतलब वो पूछ रहा है कि कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो हमें एक बात पता ही होगी कि जितने हमारा कोई भी चीज़ होती है, जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हम किसी तरह प्रोटॉन निकाल लें। प्रोटॉन हमारा कैसे आ सकता है, किसके मॉलिक्यूल से, H2O के हैं। H2O के एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन हम कहाँ से निकालते हैं, एटॉमिक नंबर से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, और हैं कितने हाइड्रोजन, 2 हैं। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए। अब ये तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हमें ये पता होना चाहिए कि 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे। और मॉलिक्यूल पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए मोल्स, ठीक है। मोल्स से क्या हमें पता चल जाएगा, मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा। और जितने हमारे टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि H2O के एक मॉलिक्यूल में हमारे कितने प्रोटॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं। तो टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू NE, जहाँ पर E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, समझ में आ गया कैसे करना है। हमें वेट से कहाँ जाना है, मोल्स में जाना है, मोल्स से कहाँ जाना है, मॉलिक्यूल में जाना है, और इसके प्रोटॉनों से मल्टीप्लाई करके Q इज़ इक्वल टू NE लगा देना है। अब देखो डिटेल में, देखो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। अब हमें देखना पड़ेगा ना कि 250 ग्राम में हमारे कितने 250 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि H2O का एक मोल जो होता है वो कितने ग्राम का होता है। तो जब हमने देखा H2O का एक मोल कितना है, 18 ग्राम का है। तो 18 ग्राम में एक मोल है, तो 250 ग्राम में कितने मोल होंगे, मोल हो गए हमारे पास। अब मोल से हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल। तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक मोल में इतने आवागाद्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो हमने मोल्स निकाले हैं ना, उससे हम निकालेंगे इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने हमें मॉलिक्यूल्स पता चल गए। अब हमने क्या कहा था कि एक जो H2O का मॉलिक्यूल्स होता है उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं, वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स इस कप में मिले हैं। तो इसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर हमें प्रोटॉन के पता चल जाएंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए है, चार्ज चाहिए है, और प्रोटॉनों की संख्या हमें पता है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, Q इज़ इक्वल टू NE। तो देखो यहाँ पर हमने लगा दिया, ये पूरे कितने हो गए, प्रोटॉनों की संख्या हो गई, और ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमें मिल गए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें मिल गए 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, सिंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मैंने गलती से शायद न्यूट्रॉन बोल दिया है, इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की संख्या बराबर है, तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो इसमें पूछा था हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज़ देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो पॉजिटिव कितने पाए जाएंगे, 1.34 इंटू 10⁻7, और निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, इतने ही पाए जाएंगे। दोनों का साइन बस चेंज हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।